चेहरे पर दिखने वाले वो जिद्दी काले धब्बे, उनसे कौन परेशान नहीं होता। आज हम इन्हीं डार्क स्पॉट्स की पूरी कहानी समझेंगे। घर की रसोई में छिपे नुस्खों से लेकर डॉक्टर के क्लिनिक तक इनसे निपटने के क्या-क्या तरीके हैं, आइए जानते हैं। अगर इसका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये धब्बे अक्सर मुहासों के बाद रह जाते हैं, या बहुत ज़्यादा धूप में रहने से, या फिर उम्र के साथ भी आ जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनसे छुटकारा पाना बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन किसी भी महंगे इलाज या नुस्खे पर कूदने से पहले एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है। डार्क स्पॉट्स का सबसे बड़ा तोड़ किसी क्रीम में नहीं, बल्कि एक बहुत ही सिंपल सी आदत में छुपा है। जानना चाहेंगे वो आदत क्या है? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बचाव की, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि इलाज से बेहतर बचाव होता है ना? तो चलिए देखते हैं कि इन धब्बों को गहरा होने से या नए धब्बों को आने से कैसे रोका जा सकता है। और वो आदत है रोज सनस्क्रीन लगाना। जी हाँ, सूरज की जो यूवी किरणें होती है ना, वही इन धब्बों की सबसे बड़ी वजह है। वो न सिर्फ नए धब्बे बनाती हैं, बल्कि जो पुराने धब्बे हैं उन्हें और भी गहरा कर देती हैं। इसलिए मौसम चाहे धूप वाला हो या बादलों वाला, सनस्क्रीन लगाना कभी नहीं भूलना है। अच्छा, ये पहला कदम तो हो गया। अब चलते हैं अपनी रसोई की तरफ। जी हाँ, किचन में ही कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो हल्के फुल्के दाग धब्बों पर कमाल का असर दिखा सकती हैं। आइए देखते हैं वो क्या है। तो लिस्ट में सबसे पहला और सबसे आसान उपाय है आलू का रस। अब बस आलू को कद्दूकस करके उसका रस निकाल सकते हैं या फिर उसकी एक स्लाइस सीधे धब्बों पर लगा सकते हैं। पर सवाल ये है कि भाई एक मामूली सा आलू ये काम करता कैसे है? इसका जवाब साइंस में है। देखिए, आलू में कैटिकोलेज नाम का एक खास एंजाइम होता है। ये एंजाइम हमारी स्किन में मेलानिन यानी जो पिगमेंट त्वचा को रंग देता है, उसके प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है और इसी वजह से धब्बे हल्के पड़ने लगते हैं। है ना कमाल की बात? हमारा अगला किचन सुपर हीरो है पपीता। बस पके हुए पपीते को अच्छे से मैश करके एक फेस पैक की तरह लगा लीजिए। पर इसके पीछे का साइंस क्या है? पपीते का सीक्रेट वेपन है पपेन नाम का एंजाइम। ये एक नेचुरल एक्सफोलिएंट की तरह काम करता है। मतलब ये स्किन की सबसे ऊपरी डेड स्किन वाली लेयर को धीरे धीरे हटा देता है, और जब वो परत हटती है तो नीचे से साफ और निखरी हुई त्वचा सामने आती है। इनके अलावा एलोवेरा जेल भी बहुत काम का है। इसमें डीपिगमेंटेशन वाले गुण होते हैं, यानी ये पिगमेंट को कम करता है। और हाँ, हल्दी और शहद का मिक्सचर तो है ही। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो स्किन को शांत करते हैं और हील होने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं नींबू के रस की। देखिए, ये एक दोधारी तलवार जैसा है। इसमें विटामिन सी और सिट्रिक एसिड होता है जो धब्बों को हल्का तो कर सकता है, लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, इसे इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। इसे लगाकर धूप में तो बिल्कुल नहीं निकलना है, और अगर स्किन सेंसिटिव है तो इससे दूर ही रहना बेहतर है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। क्या होगा अगर ये सारे घरेलू नुस्खे आजमा लिए पर वो जिद्दी दाग धब्बे टस से मस नहीं हो रहे? तो फिर अगला कदम क्या होना चाहिए? यहीं पर एंट्री होती है एक्सपर्ट्स की। जब घरेलू नुस्खे काफी ना हो तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन के डॉक्टर से सलाह लेना ही सबसे सही रास्ता होता है। डॉक्टर आपको विटामिन सी सीरम यूज करने की सलाह दे सकते हैं, जो एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा रेटिनॉइड्स और हाइड्रोक्विनोन जैसी कुछ स्ट्रॉन्ग क्रीम्स भी होती हैं जो सीधे पिगमेंटेशन पर काम करती हैं। पर याद रहे, इन्हें हमेशा और हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही इस्तेमाल करना है। और अगर धब्बे बहुत गहरे और पुराने हैं तो फिर केमिकल पील और लेजर थेरेपी जैसे एडवांस ट्रीटमेंट्स भी मौजूद हैं। और यही बात गांठ बांधने वाली है। देखिए, हर किसी की स्किन अलग होती है। जो चीज़ किसी एक के लिए काम करती है, जरूरी नहीं वो दूसरे के लिए भी करे। एक स्किन स्पेशलिस्ट ही आपकी स्किन को समझकर सबसे सही इलाज बता सकते हैं। तो अब जब हमारे पास घर से लेकर क्लिनिक तक की सारी जानकारी है, तो सही फैसला कैसे लिया जाए? चलिए कुछ सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो इस पूरी बातचीत से 3 बातें हैं जो हमेशा याद रखनी है। नंबर 1, सनस्क्रीन को अपनी आदत बनाइए, रोज बिना नागा। नंबर 2, कोई भी नया प्रोडक्ट या नुस्खा ट्राई करने से पहले हमेशा एक छोटा सा पैच टेस्ट जरूर करें। और नंबर 3, अगर फायदा नहीं हो रहा या प्रॉब्लम बढ़ रही है तो किसी एक्सपर्ट से मिलने में बिल्कुल भी संकोच ना करें।
याद रखिए, असली पावर जानकारी में है। जब आप अपनी स्किन की ज़रूरतों को समझने लगते हैं तो आप उसके लिए सबसे अच्छे फैसले ले पाते हैं। तो अब सवाल ये है कि आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप किसी घरेलू नुस्खे को आजमाकर देखेंगे या फिर अपनी दिनचर्या में सनस्क्रीन को शामिल करेंगे? या हो सकता है कि अब आप किसी एक्सपर्ट से मिलने के लिए तैयार हों? फैसला जो भी हो, बस अपनी त्वचा का ख्याल रखिए।